नाश्ता दसो जी। ठीक हो, चलिए तो क्या हाल है जवान? ठीक हो, क्या हाल है? वज़ीर आज़म की भी ये बासा कि बस 29 तक बच्चा तू वेट कर, खाली एक बारी 29 तक वेट कर है कि टक्कर सा और उसकी मैं भाड़ा चढ़ाया हूं टक्करने वास्ते आसे सा हूं अस खुदे सा तू बुलाई कर अपने माई बाप डायरी नफीस वाले माई बाप तक ये पैगाम पहुंचाओ अपने तक के लोड करी के भेजो एफसी और पीसी लाई सको इतना आर्मी तो भी लाई करो, लेकिन सब बुनियादी हकूक नहीं लड़ाई लड़ने आने और डंके नहीं चोट पर लड़सा जिस वजीर आजम असा की टक्कर नहीं बात आखी है उस वजीर आजम की भी है बासा उस वजीर आजम जेडे नवे SSP साहब आए इतना डायरी नफीस जेडे DFC या दीगर आए हुए हो इसने तक ये पैगाम पहुंचाओ ये छोटे छोटे आधा किलो या पार चरसूले नहीं ये जड़ियां फॉर्चूनर ने अंदर इतना मनशात आई रही उन्होंने की अथवा ये फॉर्चूनर पर जड़ियां। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सो सारे वालों सो मैं कील कश्मीरी जितने हमारे भैन भरा हमारी वीडियो तकने सारे के अल्लाह पाक खुश रखन जी। आज मैं जा रहा जनाब मीरपुर न्यू सिटी जिता के एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा अवामी एक्शन कमेटी ना एक्शन कमेटी वो एक प्लेटफार्म है जेड़ा कि हर एक गरीब नहीं मजलूम नहीं जनाब अवामी एक्शन कमेटी आवाज़ बनी है। आज बिजली अगर असा इस्तेमाल करी रहे सस्ती अवामी एक्शन कमेटी की वजह तो आटा इस्तेमाल करी रहा उन्होंने वजह तो और भी जितनी असा सहूलत मिलियां वो अवामी एक्शन कमेटी की वजह तो मिलियां। आज़ाद कश्मीर ने फ़ख्र जनाब ख्वाजा मेहरान साहब फ़ख्र आज़ाद कश्मीर फ़ख्र डडियाल वो भी आई रहे और उस तो बाद जनाब फ़ख्र आज़ाद कश्मीर जनाब फत नवाज मीर साहब भी जनाब जेड़े के मुजफ्फराबाद होने वो भी तशरीफ लासन। बाकी भी जितने जनाब एक्शन कमेटी ने मेहमान होसन इंशाल्लाह चूँकि जुली तक दसा कि ख्वाजा मेहरान साहब और शौकत मीर नवाज साहब मीरपुर ने वाले ना क्या तकरीर करने तो तुसा सारे की भी आखसा कि अवामी एक्शन कमेटी ना साथ दियो हालत के इन चोरों को मनाना की भी पता लगे कि गैरतमंद कश्मीरी जिंदा जित नाश्ता दसो जी। नाश्ता दसो जी। ठीक हो, चलिए तो क्या हाल है जवान? ठीक हो, क्या हाल है? जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का काल का भरपूर साथ थे। मैं भी ख्वाजा साहब को दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। भेजो बैरिस्टर सुल्तान साहब सारी जिंदगी अपने आप क्या गया मैं को कायदे कश्मीर हाँ अल्लाह की कसम जाली किस्म ने कायदे नहीं कोई कायद नहीं है। इना को पहले बंदा सवाल है पूछा कि इस मुजफ्फराबाद की असम्बली को क्या अख्तियारात मसला कश्मीर ने ऊपर गल करने सफारतकारी करने पूरी दुनिया ने अंदर जाके तुसा मसला कश्मीर ऊपर कोई गल नहीं कर सकते। तुसा को आइन ने अंदर अख्तियार ही कोई नहीं। तुसा को क्या अख्तियार है? तुसा को सिर्फ ये अख्तियार है कि न्यू सिटी अंदर कोई रोड कच्ची उसी पक्की कर छोड़ो, कोई खंबा लगना उसकी लाओ, कोई टूटी नलका, सिर्फ ये है। इस तो ज्यादा तुसा को कोई अख्तियार नहीं है। अगर ये आने इन्हों को अख्तियार है तो फिर पूछो इन्हें ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कौन मेंबरान को लू कि 11, 12, 13 मई की जी रात सी रावला कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तो कौन लोग आए सन जिन्हों के मुज़ाकरात किए जिन्हों के नोटिफिकेशन जारी किया। एक वजीर तालीम है उसने अपनी हालत तो को पता लगना चौथी चू नसे अल्लाह कसम को स्कूल ने पीछे बह के पढ़िया वो वजीर है मिनिस्टर है किस वास्ते एजुकेशन का मिनिस्टर है तो अपनी हालत तको अपनी जबान तको क्या है लोग हैं सारी नुमाइंदगी करने क्या के पास तुम्हारे रियासत के लोगों को देने के लिए सेहत की सहूलत तुम नहीं दे सकते कि गरीब अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में तड़प तड़प के मर जाते हैं और तुम नवाब के बच्चे
डाकू, चोर, तुम जाके इन 12 सीटों के नाम पे सालाना करोड़ों रुपए 2 नंबर स्कीमों के नाम तुम लगाते हो। एक नौसरबाज उठता है, उसकी स्कीमें देखो, इतना बोर उसने पिंडी में कर दिया कि पिंडी का पानी खत्म हो जाना चाहिए। एक नौसरबाज इतनी टाइलें लगाता पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान चमक जाना चाहिए। ये दूसरा नुकसान है फाइनेंशियल, कि रियासत भूखी है, रियासत के लोगों को उनकी जिंदगी की बेसिक नीड्स नहीं मिल रही, और ये शहनशाह जो है वो वही बात है कि पराठे खाओ, ये पाकिस्तान में जाके पैसा लगा रहे हैं। पैसा वहां नहीं लगता, 2 नंबर स्कीमें सिर्फ कागजों के हद तक। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सियासी नुकसान है, वो तो इनका है। मैंने हमेशा ये बात कही है ना कि ये बेईमान, खुदा की कसम उठा के मैं कहता हूँ ये खुश है ये सीटें खत्म हो, लेकिन जो इनके असल माई बाप है तकलीफ उनको है। वो कहते हैं ये सीटें खत्म ना हो इसलिए कि ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी। अभी एक मिनिस्टर ने, वफाकी मिनिस्टर ने ये कहा कि 10 सीटें हम तोहफे में देंगे। मैं कुछ सियासी वो बात नहीं करूंगा, तमाम जमातों का मैंने नाम पहले भी ले लिया, ये सब इस हमाम में नंगे हैं। वो क्या कहते हैं जी कि 10 सीटें मैं तोहफे में दूंगा। आप बताएं, जब एक वफाक से एक सियासी हुकूमत या जमात आने वाले इलेक्शन से पहले ये कह दे कि जी मैं 10 सीटें तोहफे में दूंगा, तो बताएं बाकी इलेक्शन का रिजल्ट कहां पे जाएगा? है कि ये ब्लैकमेलिंग या नहीं है? अब ये नौसरबाज जब उसमें आ जाते हैं, ये बाकी भी दूध के दूल्हे नहीं है, 53 में से 12 निकाले, बाकी भी नौसरबाज हैं। कि जब भी रिगिंग होती है, जिसकी मिसाल इसी अनवारुल हक को रात के 2 बजे जब वोट देने थे तो 12 के साथ ये बाकी भी शामिल थे, 48 वोट पड़े ना, तो ये बाकी भी नौसरबाज है, जिन्होंने तमाम मैंडेट जो आप लोगों ने सियासी नजरियाती तौर पे मुख्तलिफ जमातों ने अपने बंदे को वोट देके असेंबली में भेजा कि हमारी जमात जो है वो उसको बरसरे इख्तिदार आना चाहिए, यही सियासी निजाम है। तो इन्होंने क्या किया, तमाम नजरियात आपके घे खू खाते, रात को गए और एक शख्स को इन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया जो आज हमारे सर पे आवी है। ये वो इनका सियासी निजाम है, ये सियासी चेहरा है इनका, जिस वजह से 12 सीटों का खात्मा बहुत जरूरी है। इनकी किसी बात पे ना आए और अपने उन कश्मीरी भाइयों को जो ओरिजिनल कश्मीरी है, जो इनका ये मौकफ है कि हमें टिल डिसीजन, जब तक डिसीजन नहीं होता हमें आके राय दही का हक दिया जाए ताकि हम कश्मीरियों हमारे पास शनाख्त हो, हम अपना हक इस्तेमाल कर सकें। उनकी शनाख्त पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन इन 12 सीटों का खात्मा जरूरी है। ये जो 2 नंबरी पैसे की शक्ल में, बैरट की शक्ल में हो रही है, ये खत्म होगी। सियासी ब्लैकमेलिंग जो हो रही है ये खत्म होगी। और ख्वाजा मेहरान एडवोकेट आप सबका और मेरा भाई ख्वाजा मेहरान एडवोकेट कौम ने अंदर है, ओही कौम फतह याब है, ओही कौम हमेशा फतह होनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि साड़ी कश्मीर ने इस धरती ने अंदर गयूर लोगों ने अंदर ये साबी लड़ाई जड़ी है ये मजबूत मजबूतर होने जानी है थी। और ये एक नवीद है, एक नवीद है, ऐसे पैगाम नहीं कि जिस पैगाम की, जिस ख्वाब की साढ़े बुजुर्गा देखा सी, और उस ख्वाब नी ताबीर अज ना नौजवान, अज ना बच्चा, अज ना बुजुर्ग उस ताबीर की तकना पिया है और अपनी अखा नाल तकना पिया है। इन लोगों ये छोटी जी तब्दीली नहीं है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है इस रियासत ने अंदर, और खास तौर पर जिला मीरपुर ने अंदर ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है कि लोग रात गए तक अपने बुनियादी हकूक वास्ते, अपने वसाइल वास्ते, अपने मुल्क वास्ते, अपनी रियासत वास्ते इतने जोश और खरोश नाल बाहर निकलने हैं और मिली जुली के बहने हैं। मैं समझना है कि इस पूरी रियासत ने लोगों की सलाम पेश करना है, और जितनी भी इस पूरी कौम ने खराज तहसीन पेश करा हो कम है कि किसी भी सियासी इजमा ने अंदर कोई नून लीग हो, कोई पीपल्स पार्टी हो, दीगर जेड़ी भी कोई सियासी जमात हो, उसने अंदर दंगल जरूर होने, लड़ाइयां जरूर होनी, कोई खाने पर लड़ाई करना है, कोई बेहने पर, कोई कुर्सी किन्ने पर लड़ाई करना है। लेकिन ये वाहिद प्लेटफॉर्म है कि कौम एक दूसरे की जगह देनी है, एक दूसरे ना ख्याल रखनी है, और यही प्लेटफॉर्म है लोगों, यही प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक वाहिद प्लेटफॉर्म है कि लोग जेड़े इस प्लेटफॉर्म की लीड करने पे वो लोग इन दरिया पर बैठे हुए हैं, वो लोग इन चटाइयां पर बैठे हुए हैं, और लोग
उसी गिलास पानी पी रहे हैं जिस गिलास तुसा पानी पी रहे हो। कब्रां तुसा नहीं डुबियां इस पानी ने नीचे, मसाजिद तुसा नहीं डुबियां न, आंध्रा तक हुक्मरान सोनिया बेची गए खाने पे मुड़दियां नहीं इन अस्पतालों ने अंदर, बच्चियां और मासूम औरतों की इज्जत इन्होंने थाने ने अंदर, इस महकमे माल ने अंदर एक पोरी मासा नहीं है। और जिसने अंदर कोई गर्मी और जुनून है उनकी मैं ये चीज पाना चाहना, ने अलमरदार मत बनो, मत बनो। बहुत बेवकूफ बनाया इस 70 साल में जैसा कि हुक्मराना पहचानने आउण, चेहरे तकी के पहचानने आ कि कम वाला कौन है, नस्ली कौन है और बदनस्ल कौन है, पहचानी किन्ने आउण। इस वास्ते बाणे पे कि इस प्लेटफॉर्म की बचाना है और इस हौसले नाल हिम्मत नाल इस प्लेटफॉर्म की बचाना है कि आज जड़ा सहूलतकार सी वो भी 3 रुपए बिजली इस्तेमाल करी रहा है। आज जड़ा सहूलतकार सी वो भी 1000 रुपए ना आटा खरीदी रहा है। जड़ा सहूलतकार सी आज वो 14% प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है। जड़ा सहूलतकार सी आज वो अपनी अखा नाल तक कह के चेक करे आम पुल ना कम स्टार्ट है। और जड़ा सहूलतकार सी उसकी फायदा होया, उस तरह फायदा होया कि जिस तरह किसी एक मजामतकार की फायदा होया। तमाम बिल्डिंगां जड़ियां ने वो ढेणे भराइयां, खंडरात ना मंजर पेश करनियां पियां। तमाम न्यू सिटियां ने अंदर अस्पतालों की सहूलत नहीं है। तमाम न्यू सिटियां ने अंदर कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी कैंपस की सहूलत नहीं है। जड़ियां वादे ने मुताबिक आखियां गई सन, जड़ियां वादे ने मुताबिक देनियां सन, जेड़े मुआहदे ने मुताबिक लोगों की उन्होंने हकूक मुतबादल देने सन। और जिला आख्या गया 1965 की बात है लोगों, साढ़े बुजुर्गों भी ऐसा किया गया कि इस बिजली की मादी जिले ऐसा की आख्या गया सी, बोड़ी ने बूटिया ने थले असा की बाली के असा ने लीडर आख्या सी कि तुसा की इस लेवल की बिजली मिल सी, इस लेवल की बिजली मिल सी कि तुसा रात की तारीखी विच सुई विच धागा पाई गिनसो। ये लालच दिता गया सी। और आज इस महकमे पर क्या वास्ता है यही लोग एहतजाज करने पे, तुसा ने सामने एहतजाज होने पे, हर दूसरे दिन एहतजाज होने पे जड़ी कस ने लोग भी उठा रोड बंद करी गए एहतजाज करने ट्रांसफार्मर वास्ते, बिजली वास्ते। और ये महकमा पर क्या था जड़ा ये बिल्कुल दस तो मासी नहीं हो रहा, इसकी बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा कि वो कौम जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी, और वो कौम जिसकी बिजली कराची तक इस्तेमाल होनी, और वो कौम जिसने पानी सिंध ने दरियावां जड़ा सारा दरिया है सिंध ने अंदर पानी जाई रहा। पंजाब ने अगर खेत आबाद हो रहे तो ये बैठी हुई कौम ने पानी नाल हो रहा। इस रियासत ने बाशिंदे की वजह तू, सारिया जमीना की वजह तू आज पंजाब और सिंध आबाद हो रहा, वो फसलां आबाद हो रही। वो कौम जी 4500 मेगावाट बिजली पैदा करनी पी, जिसकी धरती पर बिजली पैदा होनी पी, वो लोग हर दूसरे तीसरे दिन एहतजाज करने पे, कम वोल्टेज नहीं वजह तू एहतजाज करने पे, कम वोल्टेज नहीं वजह तू। दुनिया ने अंदर कदे भी एहतजाज बिजली नहीं वजह तू नहीं होना पिया, आटे नहीं वजह तू नहीं, करप्शन नहीं वजह तू नहीं होना पिया। दुनिया ने अंदर आज एहतजाज होने पे तो दुनिया ने अंदर इनकलाब बनने वास्ते एहतजाज होने पे, लेकिन साढ़े 9 सरबाज मिगी आख्या इतना लोग आख्या इतना मुकर्रीन कि इनकी ये ना आखो, वो ना आखो, फलान ना आखो, ढींग ना आखो। फिर डिक्शनरी चो लफ्ज कटी के आनो, लफ्ज कटी के आनो जेड़े मैं इनकी आखा, जेड़े इनकी सूट करने आवन। मैं तो अल्फाज छोड़ी दे सा, मैं तो अल्फाज छोड़ी दे सा, ये आंकड़े छोड़ी दे सा, लेकिन क्या ये हराम खाना छोड़ सा नहीं सूरत जिन्हों ने ब्लड ने अंदर चला गया, जिन्हों ने खून ने अंदर लोगों ये चीज चली गई। और आज भी मैं अपने बच्चों ना मुस्तकबिल तारीख देखना पिया, आज भी मेरे बच्चों ना मुस्तकबिल तारीख है, कोई उन्होंने मुस्तकबिल रोशन नहीं है। ऐसे लोगों की केड़े अल्फाज आके जान कि जड़े वजीर आजम साहब एक मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने अंदर खली गया, मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने अंदर खली गया, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की अपने सामने रखी गए और ये अल्फाज है कि मैं इस कौम की टक्कर सा। जिला एक वजीर आजम इस रियासत ने अल्फाज है कि मैं इस कौम की टक्कर सा, उसके बाद केड़े अल्फाज बाकी बचने, केड़ी और मजीद सियासत बचनी है इतना, केड़े अखलाकियात और कानून की मद्देनजर रखी गए असम्बली मेंबरान अपने अल्फाज आखे। जिला मियां वहीद असम्बली ने बाहर खली का बकवास किया,
जिले फारूक हैदर एक माई की 70 साल नी माई की गंद और गोल गिलाजत नाल उसकी पुकारिया। फिर मेरे को और केड़े अल्फाज हैं जिस में इन्ना की अल्फाज दिया इन्ना की रुतबा दिया, ये नहीं हो सकना लोगों, क्योंकि आज सताए हुए लोग आज सताए हुए लोग तकलीफ और दर्द है। ना तनख्वाह कोई दे रहा, ना शोहरत नहीं कोई अवस है, ना शोहरत नहीं कोई लालच है, ना ही अपना आप बनाने नहीं कोई तमन्ना है। एक ही तमन्ना के निकले हैं इस कश्मीरी कौम ना जरा 77 साल तू कम अज कम 2 लाख कश्मीरी अपनी शहादत पेश करी चुकिया, कम अज कम 3 शहर बड़े अपने रुसवा करी गया इस बंगला डैम की इन जमीना पर खड़ा किया। और जरा मेरा 22 लाख ओवरसीज प्रदेश ने अंदर खाक छाना पिया, जरा दुबई ने थला विच रुलना पिया, जरा उस दुबई और मिडल ईस्ट ने अंदर जरा बंदा उधर ड्राइवरी करने पर मजबूर होया, वो कम अज कम 12 लाख बंदा जरा मिडल ईस्ट ने अंदर आज भी तकलीफ वाली जिंदगी गुजारना, आज भी ओवरसीज वाले आज भी दुख और तकलीफ नाल उत्ते जिंदगी गुजारने। और आज तुसा सौखे हो थोड़े जे, अदरवाइज इस रियासत को इस पूरी स्टेट को इस रियासत मां जैसी जिसकी आख्या जाना इसने कोई ऐसा प्लान नहीं है साढ़े बच्चों वास्ते कि वह असा की प्लान देन असा ने बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो। एक ही रास्ता है, वो मजामत है, वो जदोजहद है और इस्तकामत नाल इस मजामत की करना है, जदोजहद करनी है और अपने इस किरदार की साफ रखी क्या खलूस नीयत नाल। जब अवामी एक्शन कमेटी ना प्लेटफॉर्म सजे सारे बराबर हैं और इस सेंस में कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नाल शमूलियत करो। ऐसे बंद कमेटी की इस्तेमाल करन, ऐसे बंदे की जरूरत नहीं है जेड़े अपने घर वास्ते कमेटी की इस्तेमाल करन, अपनी शोहरत वास्ते इस कमेटी की इस्तेमाल करन, इस नाम की इस्तेमाल करन। ये 3 बच्चों की शहादत है इसने पर, 3 बच्चों का खून है। मुजफ्फराबाद में वो 3 बच्चे कि जिस टाइम मीरपुर ने लोग जिस टाइम पूंछ ने लोग मुजफ्फराबाद इंटर होए सन तो उन्हें अपनी छातियां पर FC और PC ने फायर खाते सन, कंडी पर किसी ने फायर नहीं सी लगेगा, छाती ने पर लगेगा सी। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिन्होंने बच्चे जिस रियासत ने बच्चे जिस प्लेटफॉर्म पर अपनी जान देने, कम अज कम मिगी तो यह सोचना चाहिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म की अपनी जाती जरूरत वास्ते इस्तेमाल ना करना। ये तैयार करना है, तैयार करना है। मेरी 1 मरला 2 मरला बाड़ी अगर जानी है तो जय, लेकिन मैं इसकी अपनी जाती जरूरत वास्ते इस्तेमाल ना करना। मेरी शख्सियत नहीं अगर तजलील होनी है तो है, लेकिन मैं इस कौमी मुफाद ने कदे भी खिलाफ ना जान लगाए नीयत करनी है और उन्हें बच्चों की खराज तहसीन पेश करना है। हर दिन उन्हें बच्चों वास्ते दुआ करया करो, वो भी किसी मां ने बच्चे साड़ी रियासत जड़ा वजीर आजम वो 3 बच्चे खाने तू बाद भी ये चीजा है कि टक्कर सा और उसकी मैं बाड़ा चाड़ा हूं टक्करने वास्ते आसे सा हूं अस खुदे सा तू बुलाई कर अपने माई बाप डायरी नफीस वाले माई बाप तक पैगाम पहुंचाओ अपने तक के लोड करी के भेजो FC और PC लाई सको इतना आर्मी तो भी लाई करो, लेकिन ऐसा बुनियादी हकूक नहीं लड़ाई लड़ने आने और डंके नहीं चोट पर लड़सा, डंके नहीं चोट पर लड़सा। जिस वजीर आजम असा की टक्कर नहीं बात आखी है उस वजीर आजम की भी बासा, उस वजीर आजम की भी बासा कि बस 29 तक बच्चा तू वेट कर, खाली एक बार 29 तक वेट कर, शुक्र अदा कर सा 29 तक एक बार तू सबर करी जा। और अगर उसको पहले कोई एडवेंचर कर सो रियासती सतह पर अगर एडवेंचर कर सो जिस तरह की इतला मिली रही है कि सो क्रैक डाउन करने की तरफ जा रहे हो, फिर लोगों के इस मीरपुर ने न्यू टाउन ने न्यू सिटी ने लोगों और जितने कार बैठे हुए हो सारे लोगों फिर 29 असा नाम तकन लगे उस दिन रिएक्शन दे सा, उस दिन 29 बना सा, फिर उस दिन जे क्रैकडाउन हो सी जे क्रैकडाउन किया जासी उसने भरपूर जवाब दिता जासी। और मिगी ये भी पता लगाया कि वो अदारे ने लोग चंद लोग सारे नहीं चंद लोग और असेंबली मेंबर इस कश्मीर की बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं, इस कश्मीर की बलोचिस्तान बनाना चाहते हैं और इस कश्मीर ने अंदरों सब तो पहले सर्विसां की डाउन किया जा रहा, मोबाइल फोन सर्विसां डाउन की जा रही, जिसने 22 लाख ओवरसीज बैरूने दुनिया में जीना पाया उसने घर नहीं फैमिली तक राबते कई बार नहीं होने।
इस हद तक सर्विसा डाउन की जा रही मिन्नत अज तुम सियासी इज्तमा भी करने हो पे इस कौम ने महरूम ने मिन्नत इस आम आदमी रिक्शा ड्राइवर और मजदूर ने बदौलत तुसा आज अपने घरों में सोखा सा किन्ने हो पे लिहाजा जड़ा अवामी एक्शन कमेटी ना दुश्मन है वो सारा दुश्मन है वो बेशक ट्रैफिक पुलिस होवे वो बेशक दूसरी पुलिस होवे वो बेशक इतनी ब्यूरोक्रेसी होवे वो बेशक हुक्मरान होवन वो बेशक नाम नेहाद इदारे होवन वो बेशक चीफ जस्टिस तक ही कोई होवे बेशक कोई सेक्रेटरी होवे जड़ा अवामी हकूक पर डाका मारने की कोशिश करसी साड़ी अल्लाह ऐलान उसने नाल लड़ाई है साड़ी अल्लाह ऐलान उसने नाल जंग है अगर वो सामने करना चाहना तावी अगर वो कंड पिछा वार करसी तावी असा उसने वास्ते तैयार हाँ ज़हनी तौर पर तैयार हाँ कि असा अपनी इस लड़ाई की लड़ना है और अगे की नहीं के जाना है लिहाजा लोगों वक्त बहुत बीती चुका है तुसा काफी ज्यादा वक्त जड़ा है इस अजनी कॉन्फ्रेंस ने अंदर गुजरिया है और तुसा जाने तो पहले अपने जहन नाल सोचना जरूर है कि हक वाला रास्ता केड़ा है और बातल वाला रास्ता केड़ा सी और तुसा ये भी सोचना जरूर है कि हक वाले नाल खुदा है और बातल नाल शैतान है ये भी जरूर सोचे कि हक नहीं हमेशा फतह हुई है और बातल बने ही मिटने वास्ते है उसकी कोई जिंदगी लंबी नहीं है और असा हक पर इसकी दलील है कि पूरी दुनिया ने जेड़े जिम्मेदार लोग वो इस चीज की दलील और गवाही देने कि कश्मीरी कौम नहीं है तहरीक हक पर मबनी तहरीक है और इतना ना जड़ा सियासी निजाम ना जड़ा जिम्मेदार लोग बैठे हुए वो भी इस चीजें की गवाही देने कि हक वाले लोग हक वाले रास्ते पर निकले ये बाड़ा जाना मरना तुसा भी है जाना है कब्र ने अंदर और क्या जवाब दे सो क्या जी है कि असा एक कौम नहीं सहूलत कारणी करने में जिंदगी गुजारी है चंद टकिया पर कि जिन्हें नहीं हैसियत ही कुछ नहीं है इस करेंसी नहीं पाकिस्तान की करेंसी नहीं हैसियत भी दसी हो पूरी कट्टी पैसे भरी भी होगा फिर भी कोठी नहीं बनी सकनी इन्ना थोड़े मोला पर जो बिकी गए इस कौम ने अगर सहूलतकारी कर सो तो फिर वो वक्त भी करीब है इंशाअल्लाह ताला इन्ना सहूलत करांगी इन्ना नौसरबाजांगी इन्ना टाउटांगी मैं तुझे गवाह बनाई क्या हाँ मिरपर ने लोगों चौक चौराहे ने अंदर टंगया जासी और पुठा टंगया जासी एक वक्त तो जरूर है इन्ना लाशा भी नहीं कोई ला लगा इस तरह इन्हें की टंगया जासी वो सूरत हो सी कि कौम मुथीद होई के जागसी मुथीद होई के एक प्लेटफॉर्म पर अपना रोड मैप तय करी के निकल सी इंशाअल्लाह ताला अपनी उन्हें कब्राना अपनी उन्हें मसाजिद पर मसाजिद ने अंदर बही गए उन्हें कब्रां दी मट्टी नाथां विच रखी गए एक कसम चाहिए कोर कमेटी मेंबरान ए ऐद किते आया ए हल्फ चाहिए है कि असा इस कौम नी रहनुमाई वास्ते हर आखिरी हद तक हर आखिरी गल तक आखिरी साह तक जान नी बाजी लाने वास्ते तैयार हाँ एक हल्फ है साड़ा अपनी कब्रां अपने बुजुर्गों की कब्रां की मिट्टी अपने हाथ में रखी गए हल्फ कहता है हुण जिम्मेदारी इस कौम पर है जिम्मेदारी खास तौर पर इस मिरपर पर है और मिगी अज तो जवाब देसो आज जवाब जरूर देसो आज जवाब किनसा 8 की अगर एंट्री पॉइंट नहीं सी बंद होया और आज मैं जवाब संगलो जरूर किनसा और अगर दिलों बहे अगर ये चीज नहीं मुमकिन हो सकनी तो असा मुतबादल इसना हल लोड़ सा लेकिन तुसा को पहले मैं सवाल कर सा क्या एंट्री पॉइंट अगर बंद करना पिया बंद हो सी अगर असा की मंगला एंट्री पॉइंट बंद करना पिया बंद हो सी जरूर बंद हो सी अगर असा की असम्बली की तरफ बढ़ना पिया बढ़ सा इतने ना बैठे हर फर्क नाजायज कब्जे जेड़े कराई रहे हो इसकी जल्द तो जल्द बंद करो और जेड़े नवे SSP साहब आए इतना डायरी नफीस जेड़े DFC या दीगर आए हुए हो इसने तक ये पैगाम पहुंचाओ ये छोटे आधा किलो या पाल चरसूले नहीं ये जड़ियां फॉर्चूनर ने अंदर इतना मनशात आई रही है उनकी हथबा ये फॉर्चूनर पर जड़ी आई रही है व्हाइट कलर इतना मनशात नहीं रहा है व्हाइट कलर इतना पाउडर आइस और हर किस्म का गंदा तंदा व्हाइट कलर लाया जेड़े तेरी बगल जेड़े तुकी फुल देने वास्ते अचने ये सब उन्होंने करतूतन और उन्होंने अगर हाथ ना पेसी तो फिर असा भी तेरा ना किनी क्या पासा साफिया की तो तू आख्या चुप करी रहे लेकिन एक गैरतमंद कौम है एक कदे भी नहीं चुप बहन लगी इस वास्ते अपना वो जो फर्ज है उसकी सारा अंजाम दो और तफ्तीश करो अंदर खाओ याशी करो हराम खाओ सुबह शामी इंसानी खून नल नहो इंसानी गोश्त नल नाश्ते करो किस तरह मुमकिन हो सकना है जिन्हें हक मंगो बोला बजट नहीं है
बजट नहीं है, फिर अदाद और शुमार इकट्ठे करो और दसो कि अगर जम्मू कश्मीर बैंक शेड्यूल भी होना तो आज ओवरसीज भेजे हुआ पैसा, ओवरसीज ना भेजे हुआ पैसा सिर्फ पूरी रियासत ने अंदर आजाद कश्मीर ने अंदर 33 अरब रुपया ऐसा है लोगों जड़ा सालाना ज़कात नहीं मादी चे बैंक खाने बैंक कटने हर बंदा ज़कात देना है इधर, लेकिन बैंका नहीं मादी चू पूरी रियासत ना 33 अरब रुपया सालाना बैंका विचों ज़कात नहीं मादी चू कटिया जाना है। और अगर आजाद कश्मीर बैंक जड़ा है वो शेड्यूल च होना तो ओही ज़कात का पैसा ओही ओवरसीज का पैसा इस रियासत ने अंदर लगा और रियासत यूरोप के ऊपर यकीन मन लोगों दर्जा रखनी है। दुनिया की सब तो कीमती रियासत ने अंदर असा बसने पे सब तो कीमती रियासत ना सब तो कीमती सब तो नायाब रियासत ने अंदर बसने ले लोग आज फ्यूज लवाने वास्ते भी एहतजाज करने तो फिर इन्होंने वास्ते अगली बारी सारे बंदे सोची गए छे कि ना इन्हें की केड़ा देना है। ये जेडे रवायती ना देते ने इन्हें तो ठीक है 2 साल पहले भी बेगैरत आख्या सी इस ग्रुप पर ना मैं आज तक किसी की को गाल कढ़ी है ना मैं गाल ना आमी हाँ, मैं अपनी निजी महफिल में कदे गाल नहीं कढ़ी लोगों, लेकिन इन्ना हुक्मराना वल्ला इन्ना हुक्मराना सामने आएगी ना हूँ रिकॉर्डिंग इस तू पहले भी मैं बाना सा इन्ना लोगों इन्ना हुक्मराना अपनी महफिल ने अंदर इस अवाम ने तजलील की है, अवाम की गाली कड़ियां ने। अल्लाह पाक सारे की शाद बात रखन। अगर मेरे अल्फाज किसी ने दिल आजारी की हुआ मेरे अल्फाजा मैं सिर्फ और सिर्फ मजामतकारा को माजरत करना है, सोलतकारा को मैं माजरत बिल्कुल ना करना। सोलतकारा के खिलाफ मेरी लड़ाई है और ऐसा बयान नाल क्योंकि काफी सोशल मीडिया पर भी निकराब